डायरेक्टर्स भी आपने बहुत कमाल के डायरेक्टरों के साथ काम किया। ऑफ कोर्स ट्रेन टू पाकिस्तान इज वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट फिल्म। ओके। लेकिन यश चोपड़ा, जी। हर एक्टर्स का एक ड्रीम होता है टू वर्क विद, उस टाइम पे विद यश चोपड़ा की एक्टर्स, एंड यू वर पार्ट ऑफ वीर ज़ारा। अ वेरी फैंटास्टिक, एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था उनके लिए। उसके बाद ऑफ कोर्स उन्होंने लंबा ब्रेक ले लिया था, बट उस वक्त ये रूल न्यूज़ थी कि दैट इज हिज लास्ट फिल्म। तो being part of that film, such huge star cast, Shahrukh, Preity Zinta, Amitabh Bachchan, मनोज बाजपेयी, हिमा जी, कैसा था वो एक्सपीरियंस? जब बचपन में मैं मैगजीन्स पढ़ा करती थी, चाहे वो फिल्म फेयर हो, स्टारडस्ट हो, ये दो ख़ास, और एक सिनेब्लिट्स हुआ करती थी। और हमेशा मुझे लगता था कि इस दुनिया में कैसे जाते हैं। और यश जी की फिल्में देखकर आई थिंक आई रोमांटिसाइज्ड लाइफ। एंड बहुत, मैं ही नहीं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां बोलती हैं कि थैंक्स टू यश जी हम अभी भी वो मिस्टर परफेक्ट ढूंढ रहे हैं कि हमारी जिंदगी का राहुल किधर है। राज कहाँ राज है? कहाँ है, राहुल किधर है, वो सब किधर है। आई थिंक वो इतनी खूबसूरती से प्यार जो उन्होंने दिखाया है, दैट्स बीन सो अमेजिंग। और मुझे लगता था कि जब भी मैं फिल्मों में आऊँ, अगर यश जी मुझे लॉन्च करे तो कितना अच्छा होगा। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ था स्टारडस्ट एकेडमी में, तो 5 लोग पैनल में बैठे थे। देयर वाज यश चोपड़ा, देयर वाज शेखर कपूर, सुभाष घई, सूरज बड़जात्या, एंड वन पर्सन। सो दे, मतलब जो दिग्गज थे वो लोग सब बैठे थे वहां या पर। और मैं तब यही सोची थी, मैं कहा ये यश जी के साथ में कभी करूंगी काम। तो ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड डूइंग मल्टी स्टारर्स। मेरा वो जो मुझे लॉन्च चाहिए था कि ऑपोजिट सो एंड सो, वैसा तो हुआ नहीं, लेकिन मल्टी स्टारर्स शुरू कर दी और जिंदगी चलती गई। लेकिन 3-4 साल के बाद ऑफ कोर्स देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम आदित्य चोपड़ा कि हम वीर ज़ारा बना रहे हैं, एंड आइए मिल के जाइए। तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, लेट हो गए, लेकिन अब देर आए दुरुस्त। हाँ, अब बन जाती हूँ हीरोइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गई तो उन्होंने कहानी सुनाई मुझे, यश जी और आदित्य दोनों बैठे थे और सामने, तो मतलब ऑफ कोर्स लाइक अ वाओ मोमेंट। वाह। और कहानी सुनाई तो उन्होंने कहा इस फिल्म में बच्चन साहब हैं और हेमा जी हैं, रानी है, शाहरुख है, और प्रीति हैं, मनोज हैं। तो मैंने कहा फिर मैं क्या कर रही हूँ? तो बोले आपको ना शब्बो का रोल करना है। तो मेरा ना फेस इट जस्ट फेल। तो आई सेड वो कौन है? तो वो बोले जो फ्रेंड का रोल सुना। आई सेड फ्रेंड का रोल यश चोपड़ा की फिल्म में, तो सब फिल्मों में फ्रेंड बन जाऊंगी, बिकॉज यार्डस्टिक ही यश चोपड़ा की फिल्म्स थी कि तो आई थिंक आदित्य जस्ट रेड दैट on my face and he said अगर कोई भी कर सकता तो तुम्हें नहीं बुलाते। He just said that and remember that you will be remembered for this role। तो मैं घर गई तो मैंने अपनी मम्मी को कहा, असमंजस में थी कि भाई क्या करें। तो मेरी माँ ने कहा तुम्हारा कोई गॉडफादर है? मैंने कहा नहीं। तो बोली तो फिर मैं तो प्रोड्यूस करूंगी नहीं तुम्हारे लिए फिल्म, तो फिर क्या करोगी? मैंने कहा मैं वेट करूंगी, कोई तो देगा मुझे शाहरुख के साथ फिल्म, सलमान के साथ फिल्म। शी सेड किसी को मालूम है तुम अच्छी एक्टिंग करती हो? मतलब आई वाज डूइंग मल्टी स्टारर्स, तो क्यूट फेस, सब कहते थे बड़ी प्यारी बच्ची है ये वो, बच्ची माना जाता था मुझे बिकॉज मैं पिटीट थी, छोटू लगती थी। तो बोले तुम फिर मतलब ऐसे ही बैठी रहोगी कि वेट करती हुई? तो आई डेंट हैव एन आंसर। शी सेड उससे अच्छा जो रोल तुम्हें मिल रहा है इस वक्त, जो कि बहुत अच्छा रोल है, उसे इतना अच्छा करो कि लोग तुम्हारे लिए रोल्स लिखें। एंड दैट मेड सेंस टू मी। एंड आई थिंक वॉट आई डिड दैट टाइम, दिव्य, वो अब आई थिंक हम आज सब एक्ट्रेसेस वो अब कर रही हैं, जहाँ वो लाइन डिमिनिश हो गई जी। कि मैं हीरो को रोमांस कर रही हूँ। इट्स नॉट अबाउट द रोल, इट्स ऑलवेज अबाउट कि आप वो जो टिपिकल हीरोइन का जो तगमा दे देते हैं कि जो हीरो के ऑपोजिट है वही हीरोइन है, वो अब चला गया है। Yeah. तो उस वक्त मेरे लिए ये बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन बिकॉज आई वॉज विद सच एबल पीपल, यश चोपड़ा के साथ डायरेक्ट हो रही थी। तो जब प्रीमियर हुआ इस फिल्म का, मैं हाथ पकड़ के कस के अपनी माँ का बैठी, मैंने बहुत एंजॉय किया वीर ज़ारा का एक्सपीरियंस। वो जो लैविशनेस, वो जो ग्रैंडियर, वो रोमांस, वो एक एक चीज़ खुद महसूस की। जोहरा सहगल के साथ काम किया, या शाहरुख आई थिंक बाय फार इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट को एक्टर्स। इतना जो चार्मिंग हैं, इतने मदद करते हैं, इतने प्यारे हैं। कोई भी एक्टर चाहेगा कि इनके साथ में दोबारा काम करूं। ही इज़ दैट लवली। जब ये फिल्म का प्रीमियर हुआ तो मुझे लगा अब मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है देख के, लेकिन लोग कहीं मुझे दोस्त तो नहीं बना देंगे। बाहर निकली जब, पहली बार जिंदगी में 5-6 साल इंडस्ट्री में रहने के बाद
मुझे क्राउड किया गया, यश जी से पूछा गया ये लड़की कौन है, इसको आप क्या पाकिस्तान से लाए हैं, ये नई है, तो मैंने कहा मेरे 5 साल कहाँ गए तो in what I'm trying to say is in very unassuming ways I was actually relaunched by Yash Chopra. मैं मर जावा कितना शानदार चढ़ावे ते देखो मैं लगदा सेट पुराना। बड़ी फिल्म जो आपकी आई थी एंड दैट वाज अगेन रोल छोटा था लेकिन इम्पैक्टफुल रहा था एंड दैट वाज वीर ज़ारा, यश चोपड़ा's फिल्म। यू नो उस वक्त मेरे पास कुछ मैगजीन्स के कलेक्शंस भी है और वहाँ पे बिफोर द रिलीज़ काफ़ी लोगों ने ये पूरा पब्लिसिटी किया था कि शाहरुख खान मनोज बाजपेयी कमिंग टुगेदर, फेस ऑफ हो रहा है, ये हो रहा है, इस तरह से किया गया। मे बी बिकॉज ऑफ योर दिल्ली कनेक्शंस, मे बी बिकॉज रूट्स कहीं ना कहीं आपके सेम थे। वो एक एक्सपीरियंस कैसा सर? अच्छा रहा था, लेकिन मैं तो यार वहाँ पर दिल्ली में 2 दिन काम किया था और 2 दिन अमृतसर में काम था मेरा। 1 दिन अमृतसर में था, 1 दिन, और 3 दिन यहाँ था या 4 दिन, बाकी मेरा काम ख़त्म हो गया था। तो मैं तो सिर्फ मेहमान था वहाँ पे, और जो यश जी ने बहुत इज़्ज़त दिया था मुझे, उनकी टीम ने बहुत इज़्ज़त दिया था, और इसको मैं हमेशा चेरिश करूँगा। यश जी से की फ़िल्म में उनसे उन्होंने डायरेक्शन दिया मुझे, और इस बात को लेके मैं बहुत खुश था कि यश चोपड़ा की फ़िल्म में मैंने काम किया, और भले ही, और उन्होंने कहा भी कि यही रोल है मेरे पास में, है ना। ज़्यादातर फिल्में तो मैं रोमांटिक और जिस तरह की बनाता हूँ, लेकिन यही रोल जब मेरे सामने आया तो उन्होंने पिंजर देखा था, पिंजर के मुरीद हो चुके थे मेरे परफॉर्मेंस के, इसीलिए वो देखने के बाद उनको ख्याल आया कि उस रोल के लिए मुझे बुलाया।